नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ऐसा लग रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर के बाद जिस तरीके से तथाकथित हिंदू संगठनों आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या भाजपा के नेताओं की जिस तरीके से पोल खुल रही है, उससे लग रहा है कि इन्होंने जो झूठे नारों से, वादों से देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया था, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर सत्ता कब्जाई थी, अब भारत के करोड़ों लोग उनकी इस चाल को समझ चुके हैं। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, इन्होंने सिर्फ एक महाजाल फैलाया और भारत की भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर झूठे नारों से इन्होंने अपना वोट बैंक बना लिया। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से इनकी पोल अब खुल रही है, अब तथाकथित कई भक्त भी और भाजपा प्रेमी कई संत, नेता, अभिनेता और जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, अब इनसे सवाल कर रहा है जिसका ये भाजपा नेता या आरएसएस जवाब नहीं दे पा रही है। दोस्तों, वो सवाल क्या है, वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप भी उन सवालों से सहमत होंगे। दोस्तों, देश के बुद्धिजीवियों का और पढ़े लिखे युवकों का और समाज के जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, अब भाजपा से या आरएसएस से सवाल कर रहा है कि जो देश मुगलों के 600 साल तक मुगलों ने जिन शासन किया, मुगलों का शासन रहा और उसके बावजूद हिंदू धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सका। और उसके बाद इनका कहना है कि 200 साल तक लगभग अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाकर रखा और शासन किया, लेकिन उन अंग्रेज़ों के 200 साल में भी अंग्रेज हिंदुओं को या हिंदुओं की आस्था को या हिंदुओं की आस्था केंद्रों को कोई नष्ट नहीं कर सके और ना उनको मिटा सके। अंग्रेज़ों के 200 साल के शासन में भी हिंदू नहीं मिटे, हिंदू कभी खतरे में नहीं आए। और दोस्तों, इसी तर्ज पर आप जो बुद्धिजीवी हैं, संत समाज है, पूछ रहा है कि कांग्रेस ने भी लगभग 60 साल देश पर राज किया, लेकिन उसके 60 साल के शासनकाल में भी हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा, उसका अस्तित्व कोई मिटा नहीं सका। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के 12 साल के शासन में ही हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, रात दिन ये नारा देश की जनता को सुनाकर इन्होंने किस तरीके से देश की करोड़ों जनता को बेवकूफ़ बनाया और उनका गलत तरीके से उनके माइंड पर कब्जा करके इन्होंने सत्ता हासिल की। दोस्तों, वर्ष 1940 में माधव सदाशिव गोलवलकर, जो सेकंड संस्थापक था इस आरएसएस का, उसने एक किताब लिखी थी वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड, और उस किताब में स्पष्ट लिखा था उन्होंने कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जिस तरह ये 2014 में लगी, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल, जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना। आज भारत की जनता समझ चुकी है कि हजारों साल, सैकड़ों साल भारत पर विदेशी शक्तियों का शासन रहा, लेकिन वो भारत की हस्ती को मिटा नहीं सके, हिंदू धर्म को मिटा नहीं सके कभी भी। चाहे बनारस हो, चाहे मथुरा हो, काशी हो या कोई भी और भी केंद्र हो, वो अपनी उसी स्थिति में रहे। और अब तो सरेआम वो हिंदू समाज इस भाजपा सरकार पर या योगी सरकार पर उंगली उठा रहा है
कि जब सैकड़ों हजारों साल भारत विदेशी शक्तियों का गुलाम रहा, उस दौरान काशी के मंदिरों पर कोई खतरा नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जब से भाजपा सत्ता में आई, इन्होंने काशी में विध्वंस किया, सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर इन्होंने उसको वहाँ पर किस तरीके से कॉरपोरेट जगत की तरह इन्होंने बाजार बना दिए, या जो आस्था के केंद्र थे सैकड़ों मंदिर जिनकी बहुत पहचान थी और हर मंदिर में वहाँ जाकर हिंदू समाज के लोग आस्था से मत्था टेकते थे, उन सैकड़ों मंदिरों का विध्वंस योगी सरकार ने या मोदी सरकार ने किया है। तो ये हिंदुओं की ना तो सरकार है और ना ही हिंदू समाज के हित में काम करने वाली सरकार है। जिस सरकार ने सैकड़ों हजारों साल पुराने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त कर दिए हों अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो वो सरकार या वो संगठन हिंदू समाज का कैसे हो सकता है, उसकी रक्षा करने वाला कैसे हो सकता है। आइए आज आपको काशी के कुछ ऐसे मंदिरों के अवशेषों के दर्शन करवाते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी द्वारा मणिकर्णिका घाट परियोजना के अंतर्गत तोड़वा दिया गया है। इसमें सिर्फ गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नहीं, उन सब काशी वासियों की है जो समय आने पर एकजुट नहीं होते हैं, हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जहाँ पर हमारी विरासत को, हमारी धरोहर को और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ ताड़ करके फेंक दिया जाए। दोस्तों, यही नहीं, बहुत सारे कुकर्म इन्होंने ऐसे किए हैं जो धर्म विरोधी हैं। मैं क्या, आज का बुद्धिजीवी वर्ग आरएसएस से पूछ रहा है, मोदी जी से पूछ रहा है, योगी जी से पूछ रहा है, जब देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब हिंदू हैं, यानी कि सारा का सारा मंत्रिमंडल हिंदू है, हमारे हर बड़े पद पर हिंदू बैठा है। योगी मोदी ने तो जो मुस्लिम नेता थे, जो भाजपा के समर्थक थे, जो दशकों से भारत भाजपा के लिए काम कर रहे थे, उनकी आस्था को भी इन्होंने तोड़ा और भाजपा से उनको मक्खी की तरह, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ये सारा देश देख रहा है कि भाजपा के सत्ता में आने से पहले किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेल भाव से, मोहब्बत से रहते थे, लेकिन इन्होंने सत्ता पर कब्जा करने के लिए किस तरीके से नफ़रत फैलाई, हिंदू मुसलमान किया और देश को जातियों में विभक्त किया। देश की जो धार्मिक आस्था थी, जो सैकड़ों वर्षों से मेल मिलाप करके सारे धर्म और जातियों के लोग मिलकर चल रहे थे, बगल में मंदिर है तो बगल में आपने देखा होगा मस्जिद भी है, चाहे नज़ारा मथुरा का हो या काशी का हो या किसी और शहर का हो, वो बहुत ही मोहब्बत के साथ आपस में आप अपने अपने धर्म या आस्था केंद्रों पर जाकर अपने धर्म का पालन करते रहे, लेकिन कोई भी धर्म खतरे में कभी नहीं आया। लेकिन इन्होंने देश के करोड़ों हिंदुओं को बरगलाकर, नफ़रत फैलाकर देश में वैमनस्य फैलाने का काम किया, नफ़रत फैलाने का काम किया है। और दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि देश की जनता इनसे एक एक पैसे का हिसाब भी लेगी और इनसे पूछेगी कि जो हिंदू समाज, हिंदू मंदिर या हिंदू आस्था के केंद्र मुगल साम्राज्य या अन्य जो विदेशी शासक भारत में आए, जिन्होंने सैकड़ों वर्ष शासन किया, अंग्रेज़ों के 200 साल के शासन में हिंदू समाज कभी खतरे में नहीं आया, हिंदू कभी खतरे में नहीं आए। तो वो क्या कारण हैं, ऐसे क्या कारण बने कि भाजपा के राज में हिंदू खतरे में आ गया और हिंदू देवी देवताओं के स्थान या मंदिर मस्जिद खतरे में आ गए। दोस्तों, दरअसल खतरे में हिंदू समाज कभी भी नहीं था।
हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है। ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है। वो एक सत्य है, मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है। आजमा के देख सकते हैं। हिंदू राष्ट्र की ये बात करने वाले और नारा देने वाले ये भूल जाते हैं कि आज भी हिंदू राष्ट्र है, पूरी सरकार हिंदुओं की है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, सारी सत्ता पर कब्जा हिंदुओं का है। और लगभग, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो 22 राज्यों में भी भाजपा की सरकार है। मुसलमानों की तो कोई सरकार नहीं है किसी भी राज्य में, न कोई मुख्यमंत्री है। तो फिर हिंदू या हिंदू धर्म खतरे में कैसे है? इस सवाल का जवाब अब इन आरएसएस वालों से या बजरंग दल वालों से या विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से देते नहीं बन रहा है। और आज जब ये मंदिर में चंदा चोरी डकैती का मामला सामने आया है तो इनकी पोल खुल रही है और अब इनसे कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के पतन का काम शुरू हो चुका है और भगवान राम ने ये काम खुद अपने हाथों में लिया है कि किस तरीके से भगवान राम के नाम पर इन्होंने चंदा चोरी की है, देश के साथ विश्वासघात किया है, देश के लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। इनको भगवान राम अवश्य सत्ता में अवश्य इनको सजा देंगे और ये निश्चित है कि भगवान राम के नाम पर जिस तरीके से ये सत्ता में आए थे, अब वही शक्तिशाली भगवान राम अब इनको सत्ता से बाहर उठाकर फेंकने की घोषणा कर चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं कि ये 2 नंबर का धंधा, धर्म के नाम पे धंधा और चंदा चोरी डकैती नहीं चलेगा। देश के करोड़ों श्रद्धालुओं का जिस तरीके से श्रद्धा को इन्होंने कुचला है, उनकी आस्था और डकैती डाली है, इनकी समाप्ति यानी इनका सत्ता से बाहर होना तय है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।